अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अफाक और आज एमएस वर्ड की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नंबरिंग्स को। तो चलें शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने अनऑर्डर लिस्ट यानी कि बुलेट्स को देखा था। इस क्लास में हम ऑर्डर लिस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑर्डर लिस्ट कैसे देखें? अगर आप ऐसे लिखते हैं कि मैंगो, राइट, बनाना, ठीक है जी, ऑनियन, चिली, ठीक है, और पी, ठीक है। आप इसे सिलेक्ट कर लें यहाँ से और नॉर्मली यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आप देखें इसको नंबर्स दे सकते हैं जितने आप चाहें, ठीक है। जिस स्टाइल की नंबरिंग आप देना चाहें स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, उसको जरा सा देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो अगर आप यहाँ देख लें कि हमारे पास जितने भी ये नंबर्स हैं, आप ये तो स्पेसिफाई कर सकते हैं जिस स्टाइल में भी। अब इसको एक अलग तरीके से करने का भी मेथड है हमारे पास। आप सिर्फ क्या करें, कीबोर्ड से 1 लिखें और कोई भी स्टाइल अगर आप देना चाह रहे हैं, ऐसे डैश देना चाह रहे हैं, ठीक है, और दे के और स्पेस दबा दें। अब आप जो कुछ भी लिखेंगे एंटर दबाएंगे, सीधे वो फॉर्मेट में आएगा। अगर आप ऐसे लिखते हैं कि 1 डॉट और स्पेस दबाते हैं, अब आप कुछ भी लिख रहे हैं तो देखें उसके मुताबिक आएगा। एंटर दबाएं, नीचे नंबर खुद आएगा, राइट। इसके बाद अगर आप ऐसे लिखते हैं कि 1 और ओपनिंग ब्रैकेट या क्लोजिंग ब्रैकेट, स्पेस दबाएं, आप यहाँ लिखें मैंगो, ठीक है, उसके बाद लिखें बनाना, तो देखें उसी तरह आएगा। आई होप सो आपको ये चीज समझ आ रही होगी, राइट। उसके बाद है हमारे पास 1 और आप देखें बहुत सारे हैं आपके पास, आप जोन सा स्टाइल देना चाहें वो देके और आप यहाँ पे ये चीज स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट। इसी तरह अब एक छोटा सा सवाल ये पैदा होता है कि सर अक्सर हम लोग जब कुछ हेडिंग्स देते हैं, कुछ नंबर देते हैं, तो उनके अंदर पूरी एक लिस्ट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ बायोलॉजी, ठीक है, और उसके बाद लिखता हूँ यहाँ पे केमिस्ट्री, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिजिक्स, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ मैथ्स, ठीक है। और आप कहते हैं मैथमेटिक्स लिख लें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। आप कहते हैं सर कि बायोलॉजी के अंदर 3 चैप्टर हैं, इसके अंदर भी 3 चैप्टर हैं, तो वो आप कैसे लिखेंगे? सवाल ये पैदा होता है, ठीक है। आप इसे सिलेक्ट कर लें ऐसे और यहाँ से इसको पहले नंबरिंग दे दें। नंबरिंग देने के बाद मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 2 आ गया और ये 3 हो गया। एंटर दबाने के बाद आपने क्या प्रेस करना है, कीबोर्ड से टैब प्रेस करना है, तो देखिए ये इसकी सब हेडिंग बन गई। तो मैं यहाँ दे देता हूँ क्या, चैप्टर 1, राइट, चैप्टर 2, ठीक है, एंड चैप्टर 3, ठीक है। एंटर दबाएं। अब आप कह रहे हैं सर इसके पूरे हो गए, मुझे केमिस्ट्री के लिखने हैं, तो आप शिफ्ट टैब प्रेस करें। क्या प्रेस करें? शिफ्ट टैब प्रेस करें, तो देखिए आपके पास वो प्रॉपर्ली आ चुका है, राइट। इधर से मैं बैक स्पेस कर रहा हूं, आप केमिस्ट्री वाले के ऊपर यहां कर्सर रख लें, एंटर दबाएं और टैब दबा लें। इसके अंदर भी लिख लें चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, राइट। और इसके बाद दोबारा बैक स्पेस करें यहां से और फिजिक्स पे लगा लें, ठीक है। यहां एंटर दबाएं और टैब दबाएं। यहां पे आप लिख लें उसी तरह चैप्टर 1, चैप्टर 2, ठीक है, एंड चैप्टर 3, ठीक है। उसी तरह आप मैथमेटिक्स में भी आप यहां अपना कर्सर रखें, एंटर दबाएं और टैब दबाएं। टैब दबाने के बाद चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप सब हेडिंग्स बना सकते हैं। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ना कोई इतनी मुश्किल बात है। इट इज सो सिंपल, कोई ऐसा मसला नहीं है, राइट। आई होप सो ये चीज तो आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हमने यहाँ पे ये स्पेसिफाई करना है। अच्छा, अगर आप ये देखें इनकी नंबरिंग चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ सेलेक्ट करें, इसके ऊपर क्लिक करें, तो देखिए ये सब हेडिंग्स है। आप इसको जोन सा स्टाइल देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। मैंने रोमन दे दिया, मोस्टली रोमन होते हैं, तो आप इसे सिलेक्ट करके यहाँ से आप रोमन भी दे सकते हैं। यहाँ से इधर क्लिक करें और यहाँ से इसको रोमन स्टाइल दे दें, तो देखिए वो रोमन स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, राइट। ये थी आपकी सिंपल सी नंबरिंग। अब देखें इसमें हम एक छोटा सा टास्क और कर लेते हैं कि मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर क्लिक करूं मैथ्स पे तो मैथ्स वाली पूरी लिस्ट ओपन हो, फिजिक्स पे क्लिक करूं तो फिजिक्स वाली लिस्ट ओपन हो, केमिस्ट्री पे क्लिक करूं तो केमिस्ट्री वाली ओपन हो, और बायोलॉजी पे क्लिक करूं तो बायोलॉजी वाली ओपन हो। मतलब कि इस ऑप्शन को यूज करते हुए हम प्रॉपर्ली टास्क करते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैं कहता हूं सबसे पहले मेरे पास हेडिंग हो क्या, सब्जेक्ट्स की। आप इस सब्जेक्ट पे मैं क्लिक करूं तो मेरे सामने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो आ जाए, और मैथ्स पे क्लिक करूं तो उसके 4 चैप्टर आ जाए, फिजिक्स पे क्लिक करूं तो उसके 4 चैप्टर आ जाए, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट्स के नीचे मैं इसको जरा सा बोल्ड कर लेते हैं अभी, ठीक है, और इसके नीचे मैं लिखना शुरू करता हूँ। क्या देखें, मैं यहाँ लिखता हूँ बायोलॉजी, ठीक है, 3 ही सब्जेक्ट लिख लेते हैं, चले ज्यादा नहीं लिखते। बायोलॉजी, ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है जी, केमिस्ट्री कर लेते हैं। अब बायोलॉजी के अंदर क्या है, एक है हमारे पास क्या, बायोलॉजी के अंदर चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है एंड चैप्टर 3 है, ठीक है।
यहाँ आ जाए और इसे मैं कह देता हूँ चैप्टर 1, चैप्टर 2, ठीक है, और चैप्टर 3। ठीक हो गया जी। इसी तरह इस टेक्स्ट को जरा सा बड़ा कर देते हैं ताकि हाईलाइट और जरा सा समझ भी आए। ठीक है, इसको इटैलिक भी कर देते हैं और इन सब्जेक्ट्स वाले को जरा सा मजीद बड़ा कर देते हैं ज्यादा। ठीक है जी, अब ये जरा ज्यादा स्पेसिफाई हो गया और इधर मैं फिजिक्स को भी इसी तरह कर लेता हूँ, बोल्ड और इटैलिक कर लिया और जरा सा बड़ा कर लिया। ठीक है, और केमिस्ट्री को भी इसी तरह बोल्ड और इटैलिक कर लेते हैं और जरा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है जी, इसके बाद यहाँ आ जाते हैं हम नीचे और यहाँ मैं लिखता हूँ क्या, चैप्टर, अच्छा इसको जरा सा बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट साइज क्या है, 16 है, तो यहाँ पे भी हम 16 ही रखेंगे। ठीक हो गया जी, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। ठीक है जी, इसी तरह हम यहाँ पे आ जाते हैं और इसको भी फॉन्ट साइज 16 कर लें यहाँ से, और चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। ठीक हो गया जी। अब मैं कहता हूं कि मैं इस सब्जेक्ट वाले पे क्लिक करूं तो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री ओपन हो जाए। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से और यहाँ से इस बटन पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करें तो यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, आउटलाइन लेवल बॉडी टेक्स्ट। इसको क्लिक करके आप क्या बना दें, लेवल 1 का बना दें और ओके कर दें। अब ये हमारे पास लेवल 1 हो गया। ठीक है, आप इसे क्लिक करें तो देखिए ये क्लोज होगा यहाँ पे और बाकी सारा ओपन हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको बना लें क्या, लेवल 2 का, बायोलॉजी को, फिजिक्स को, और कंट्रोल का बटन मैंने होल्ड डाउन रखे है केमिस्ट्री को। ठीक है, और यहां से इधर क्लिक करें और यहां से इसको क्या बना लें, लेवल 2 का। इनको मैंने सबको लेवल 2 बना दिया, ओके कर दिया। ठीक है, आप देखें इन सब पे लेवल 2 आ रहा है। आप यहाँ फिजिक्स पे क्लिक करें, अच्छा इसे क्लोज कर लें, केमिस्ट्री पे क्लिक करके केमिस्ट्री को क्लोज कर लें और ये देखिए अब हमारे पास प्रॉपर्ली एक चार्ट बन गया है। इसको ऐसे कर लें। ठीक है, और देखिए अब मैं इसे क्लोज करता हूं तो ये क्लोज हो गया। इसे ओपन करें तो ओपन हो गया। बायोलॉजी के नीचे आप क्लिक करें यहाँ पे तो देखें बायोलॉजी के चैप्टर ओपन हो रहे हैं, फिजिक्स के चैप्टर पे क्लिक करें तो फिजिक्स के ओपन हो रहे हैं, केमिस्ट्री के ऊपर क्लिक करें तो केमिस्ट्री के हो रहे हैं। ठीक है, तो आप जितना इनको सब हेडिंग्स में डिवाइड करना चाहें वहां से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 7 तक आप लेके जा सकते हैं। तो देखिए मैंने इसके बाद ये खोलने थे तो इसको मैंने लेवल 2 बनाया ताकि ये इससे कम लेवल पे रहे और ये इसकी सब हेडिंग बन जाए। समझ आइए, अगर इसके बाद चैप्टर 1 में आप आकर टॉपिक्स भी डालना चाह रहे हैं तो इस चैप्टर 1 को आप लेवल 3 बनाएं। ठीक है ना, आई होप सो आपको ये चीज समझ आ गई होगी। नंबरिंग की, नंबरिंग को हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट ग्रुप को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।